बजट जो है पाकिस्तानी मईशत को कोई नई सिम देगा या वो हस्बे मामूल ख्वाहिशात और वादों की फहरिस्त साबित होगा कि जो अपने ऐलान के चंद दिन के बाद ही जो है पटरी से उतर जाता है। अब तक इशारे ये कह रहे हैं कि जी IMF ने हुकूमत के हाथ पैर जो है बांध कर रखे हुए हैं और उसे मनमानी करने की IMF जो इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन हमारी हुकूमत होशियार है माशाल्लाह, वो छोटी मोटी मनमानी का कोई ना कोई रास्ता जो है निकाल लेती है। जैसे तरक्याती और फलाही कामों में कटौती ज़रूर होगी उसके फंड्स में, ताहम जो पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट है वो वैसे का वैसे ही बरकरार रहने की जो है उम्मीद है। इंतज़ामी और हुकूमती अखराजात में कमी हुकूमत के एजेंडे पर नहीं, ताहम IMF के दबाव के तहत दरामदी ड्यूटीज़ में कमी और दरामदाद में नरमी के वाज़े इशारे हैं। तनख्वाहदार तबके को छोटी मोटी टैक्स में कटौती का तोहफा मिल सकता है, लेकिन ये पैसा जो है किस तरह से दोबारा वसूल कर लिया जाएगा ये भी देखना है। तो आने वाले बजट से क्या खदशात हैं, उसके क्या तवक्कुआत हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ जो है माहिर मईशत SDPI के सरबराह मोहतरम आबिद सुलैरी साहब। आबिद साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। कुछ नया होने की तवक्को इस बजट में, या वो कहते हैं ना द सेम ओल्ड? जी आमिर भाई, ये बजट थोड़ा सा इस लिहाज से यूनिक है कि ये 2 IMF प्रोग्राम के तहत बन रहा होगा। एक IMF का प्रोग्राम जो है वो तो रेगुलर चल रहा था और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिका रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी फंड, तो इन दोनों में अपनी अपनी कमिटमेंट्स हैं। मसलन जब हम क्लाइमेट चेंज वाली की बात करते हैं तो उसमें जो सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी उसको फरोग देना, उसमें जो डिजास्टर्स के बारे में प्रिपेयर्डनेस है, अर्ली वार्निंग है, उस पे काम करना और पानी को कंजर्व करना, पानी के रेट्स को बढ़ाना, कार्बन का जो मिशन है उस पे कार्बन लेवी लगाना। तो ये चीजें शामिल हैं। जबकि रेगुलर जो था वो तो आपका पुरानी चीजें चल रही थी। अब इन दोनों में बैलेंस कैसे रखना है, यानी अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना चाह रहे हैं तो जाहिर है कि उसके लिए सोलर को इंसेंटिव देना होंगे। अगर हम सोलर को इंसेंटिव देते हैं तो फिर कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं और एनर्जी सर्कुलर डेट बढ़ जाता है। तो उसका एक बैलेंस रखना जो है वो बजाते खुद एक चैलेंज होगा। ये आपने बड़ी अहम चीज़ पे तवज्जो दिलाई कि वाकई मतलब है कि बड़ी कंट्राडिक्टरी किस्म के फरमाइशें हैं दोनों प्रोग्राम्स की। अच्छा, अब इसी प्रोग्राम के वाले से हम ये सुन रहे हैं कि बरामदाद में नरमी की बात हो रही है, ड्यूटीज़ में कमी की बात हो रही है, इंपोर्ट्स को बढ़ाने की। तो उससे क्या, वो जो हमारा हमेशा से एक मसला रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट का, जो जब भी हमारी इकोनॉमी हीटअप होती है तो उसके साथ यही चीज़ हो जाती है, तो कितना बड़ा खदशा है। और ये भी IMF के हिदायत के मुताबिक ही होगा। जी ये देखिए, ये IMF के अलावा इसका एक और पहलू भी है। इस वक्त पाकिस्तानी वफ्द जो है वो US ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ निगोशिएट कर रहा है सस्पेंशन, जो टैरिफ सस्पेंड हुए हैं उस सस्पेंशन को कंटिन्यू रखने के लिए। और वहाँ पे भी टैरिफ्स होते हैं उनको रिड्यूस करना है, पूरी टैरिफ को रिड्यूस कर रही है ताकि अमेरिका से उसको कोई बेहतर डील मिल सके। और पाकिस्तान भी अपने वो जो टैरिफ पॉलिसी है उसको रिव्यू कर रहा है। अब जिस खदशे की तरफ आपने जिक्र किया, एक तो ये कि क्या हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो उससे नहीं आ जाएगा। दूसरा, क्या ये तो नहीं होगा कि रुपए की जो कदर है उस पर प्रेशर आए। और ये दोनों बड़े जायज किस्म के खदशात हैं। अब देखना ये होगा कि हम किस तरीके से अगेन उसमें बैलेंस लेके आते हैं। तो ये जो बजट है ये इसमें बैलेंसिंग एक्ट है हर तरह से हुकूमत के लिए, ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन। जाहिर है कि हुकूमत चाह रही है कि वो मैक्सिमम इसमें से जो अपॉर्चुनिटीज है वो निकाल सके। जो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल हुई है पिछले 1.5 साल में, उसको कैपिटलाइज कर सके। लेकिन उसके साथ साथ ये वाले चैलेंजेस जो हैं ये भी जिन कंस्ट्रेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उससे ये जो फिर दावा है कि हुकूमत का कोई नई सिम देंगे, DNA तब्दील कर देंगे मतलब इस बजट में अपनी मईशत का, तो उसके आसार तो बहुत कम है। देखिए, अगर हम इसको IMF के इस प्रोग्राम को अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं तो ये वाकईतन एक DNA तब्दील हो रहा होगा। आप देखिए कि IMF इस वक्त जो एक बहुत बेहतर चीज पाकिस्तान के हक में कर रहा है वो इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की बात कर रहा है। तो जो नॉन फाइलर के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है, जो आपकी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की बात की जा रही है, जो मुख्तलिफ किस्म के आउट ऑफ बॉक्स सजेशन जो है इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए दी जा रही है, तो ये वाकईतन अगर इन पर अमल दरामद हो जाता है तो ये DNA तब्दील हो जाएगा। और ये करना पड़ेगा क्योंकि जो इस वक्त आउट गोइंग फिस्कल ईयर है, जो रवा माली साल,
اس میں تقریباً 1000 ارب روپے کا شارٹ فال آئے گا ریونیو میں. آلدو کہ پاکستان یہ نے کچھ 26% زیادہ پچھلے سال کی نسبت نے اپنے ٹیکسز اکٹھے کیے ہیں. تو اگر وہ زیادہ کرنے کے باوجود ہدف پورا نہیں ہو پا رہا تو اگلے میں ظاہر ہے کہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی. لیکن ایک بڑا ایک سوال ہے نا کہ ایک سلگش آپ کی اکانومی ہے، اس میں 26% کی چھلانگ کوئی معمولی چھلانگ نہیں ہے، بہت بڑی چھلانگ ہے، حالانکہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اب جب آپ زیادہ ٹیکسز اسی نظام سے وہی کارپوریٹ سیکٹر، وہی تنخواہ دار طبقہ، وہی لوگ ان سے کلیکٹ کریں گے تو معیشت آگے تو نہیں بڑھے گی. یہ تو بڑی ایکسٹریکٹیو قسم کی جو ہے مطلب پالیسیز ہو رہی ہیں. حکومت کے ایجنڈے پہ کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ اپنے اخراجات میں کمی کرے، کفایت جاری کرے. تو وہ بھی تو ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. حتیٰ کہ جو پارلیمنٹیرینز کو انہوں نے فنڈز رکھے ہوئے ہیں اس کی کٹوتی کے لیے تیار نہیں ہے. جی دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اس وقت حکومت کو چونکہ وہ تنخواہ دار طبقے کو اگر ریلیف نہیں دے سکتی تو ان کو فردر بوجھ میں نہیں ڈالنا چاہے گی. تو آئی ایم شیور کہ جو ریٹیلرز کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، اس پہ کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ اب شروع ہو جائے گا. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اسی طریقے سے ایگریکلچر گو کے جو ہے وہاں پہ بھی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. وہاں پہ انکم اینڈ ایگریکلچر پہ ٹیکس دینا جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہوگا. پہلے سال بہت ہی ڈسبل ان کی پرفارمنس رہی ہے. اچھا، مجھے خطا کلامی یوں کرنی پڑی ہے، عابد اسلحیری صاحب کے ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور آپ سے ایک تفصیلی جس میں آپ ہمارے ساتھ زوم پر یا ڈی ایس این جی پر ایک میٹنگ جو ہے ایک کہتے ہیں نا پروگرام میں شمولیت آپ کی ادھار رہی. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ماہر معیشت عابد اسلحیری صاحب کی کہ چیلنجز پاکستان کے پاس بے شمار ہیں، بڑی کنسٹرینٹس میں اس کی بجٹ میکنگ ہو رہی ہے، اور اس پہ ڈی این اے کو تبدیل کرنا دعویٰ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہوگا.